बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मार्च 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मॉनिटरिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS 16 ईयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट साइंसेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस। इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जियोग्राफी और इंजीनियरिंग फील्ड के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 26 सीट्स हैं। ओनली कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर्स होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिसिस। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। असिस्टेंट मैनेजर मॉनिटरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन BS डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। मॉनिटरिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो है बेसिकली BS डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 12 सीट्स हैं। इसके अलावा GIS ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एजुकेशन जियोग्राफिक, इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग के अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 सीट्स हैं। इन पोस्ट के लिए ऑल पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले jobs.punjab.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है रिसीव हो जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद इधर ऑप्शन है लॉगिन का। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को जो है अपने वो लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर का। प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन। आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है।
टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपका सामने है चेंज पिक्चर का, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपके सामने जॉब्स का, जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने अवेलेबल जॉब्स जो है वो शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको क्वेश्चन शो है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन केस अगर आप करंटली कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अपने करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो अपने वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।